Hello and welcome our YouTube channel Competition with Halo। सो दोस्तों हम लोग जो है आज रस यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम को देखते हुए रस चैप्टर को हिंदी में कवर करेंगे। अभी तक हमने जो है सर्वनाम चैप्टर तक कवर किया है, जिसकी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर उपलब्ध है। अब इसके आगे का हम लोग चैप्टर रस को डिस्कस करेंगे। तो हम लोग चलते हैं रस चैप्टर की तरफ अपने। जैसा कि हमने स्लाइड पर जो है रस का नाम लिखा है, तो रस का पहले हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। रस का अर्थ होता है रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। आनंद रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। इसका काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। काव्य को पढ़ने काव्य को काव्य को पढ़ने तथा लिखने या सुनने में जिस की आनंद होती है उसे जो है अनुभूति जो होती है, आनंद की अनुभूति होती है, उसे रस कहते हैं। पाठक के हृदय में अस्थायी भाव ही विभावधि से उत्पन्न होता है, उसे भी रस कहते हैं। तो हम लोग रस के अंग देखते हैं। तो रस के अंग जो है 4 प्रकार के होते हैं। रस के अंग रस के अंग रस के अंग 4 होते हैं। कौन कौन? पहला अस्थाई अस्थाई भाव अस्थाई भाव, दूसरा विभाव तीसरा अनुभव चौथा जो है संचारी भाव। रस के 4 अंग हैं, जो पहला संचार अस्थाई भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभव, चौथा संचारी भाव। 4 जो हैं अंग है रस के। अब हम लोग चलते हैं, पहले अस्थाई भाव को स्टार्ट करते हैं। तो अस्थाई भाव हमारा पहला है अस्थाई भाव। अस्थाई भाव अस्थाई भाव क्या कहता है? अस्थाई भाव अर्थात प्रधान भाव, इसे मुख्य भाव या प्रधान भाव भी कहते हैं। मुख्य भाव या प्रधान भाव इसे प्रधान भाव भी कहते हैं या मुख्य भाव। प्रधान भाव वही होता है जो रस की अवस्था तक होता है। अस्थाई भाव की संख्या 9 है। इसकी संख्या 9 है। अब हम लोग चलते हैं रसों की संख्या, अस्थाई भाव, और हम लोग देखते हैं रसों की संख्या व अस्थाई भाव। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको देखिएगा बढ़िया से। रसों की संख्या यहाँ पे है 9, इनके अस्थाई भाव भी 9। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है यहाँ पर। भरत मुनि जो थे, भरत मुनि के अनुसार उन्होंने रसों की संख्या 8 बताई है। वात्सल्य रस और भक्ति रस को उन्होंने छोड़ दिया है। तो हम लोग चलते हैं रसों की संख्या और उनके अस्थाई भाव पे। तो हमारा पहला हो जाएगा श्रृंगार रस। इसका अस्थाई भाव होता है रति। होता है। दूसरा हो जाएगा हमारा वीर रस। इसका अस्थाई भाव उत्साह होता है। थर्ड हो जाएगा हमारा रौद्र रस। इसका होता है अस्थाई भाव क्रोध होता है। चौथा हमारा हो जाएगा बीभत्स रस।
बीभत्स रस, इसका स्थायी भाव जुगुप्सा हो जाएगा। जुगुप्सा, जुगुप्सा हो जाएगा इसका स्थायी भाव। नेक्स्ट हमारा है हास्य रस। हास्य रस, इसका स्थायी भाव हो जाएगा हास। तो हमारा 1 2 3 4 5, हमारा यहाँ 5 कवर होता है। अब छठे पे हम लोग चलते हैं। छठवां हमारा है छठवां अद्भुत रस। अद्भुत रस, इसका स्थायी भाव हो जाएगा विस्मय। विस्मय, अद्भुत का स्थायी भाव विस्मय। नेक्स्ट हमारा है भयानक रस। सातवां भयानक रस। भयानक रस, इसका हो जाएगा स्थायी भाव भय। नेक्स्ट आठवां हमारा है करुण रस। करुण रस, इसका स्थायी भाव हो जाएगा शोक। शोक। नेक्स्ट नौवां एंड लास्ट हमारा है शांत रस। शांत रस, इसका स्थायी भाव हो जाएगा निर्वेद। निर्वेद या शांत, निर्वेद या शांत। शांत। हमारा चारों 9 रस का जो है नाम और उसके स्थायी भाव। अब हम लोग चलते हैं आगे। अब रस को हम लोग एक दृष्टि में देख लेते हैं। रस के अंग बोले तो 4, और स्थायी भाव को प्रधान भाव कहते हैं। स्थायी भाव की संख्या, स्थायी भाव की संख्या, भाव की संख्या 9, और अस्थायी भाव की मान्यता, अगर मान्यता बोले, मान्यता स्थायी भाव की बोले तो 11, और मूलतः रसों की संख्या, मूलतः रसों की संख्या 9, मूलतः रसों की संख्या 9। अब हम लोग चलते हैं आगे। विभेद, विभाव। विभाव, विभाव के भेद। विभाव के भेद, विभाव के 2 भेद होते हैं। पहला आलम्बन, आलम्बन होता है। दूसरा दीपन होता है। फिर दीपन विभाव होता है। विभाव के 2 प्रकार होते हैं। अब हम लोग चलते हैं, अब रसों को देखते हैं आगे। इस चैप्टर को, रस को आगे देखते हैं। हमारा रस हो जाएगा, इसका स्थायी भाव तो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर तो श्रृंगार रस को। सबसे फर्स्ट हमारा पहला हो जाएगा श्रृंगार रस। श्रृंगार रस, तो हम लोग श्रृंगार रस को देखते हैं। हम लोग यहाँ पर श्रृंगार रस को देखते हैं। तो हमारा पहला हो जाएगा श्रृंगार रस। श्रृंगार रस, तो श्रृंगार रस जो है 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। एक संयोग श्रृंगार, एक वियोग श्रृंगार। वियोग संयोग श्रृंगार, इसका अस्थायी भाव, अस्थायी भाव, अस्थायी भाव रति, रति होता है। जो है अस्थायी भाव रति होता है। आश्रय, आश्रय में नायक होता है। नायक, आलम्बन जो है नायिका होती है। आलम्बन नायिका होती है, नायिका होती है। और उद्दीपन भी होती है। उद्दीपन, उद्दीपन भी नायिका होती है। नायिका, नायिका होती है। संचारी भाव लज्जा, हर्ष, चल चल का दिखाता है। अब हम लोग चलते हैं इसके एग्जाम्पल पे।
तो हम लोग का श्रृंगार रस का एग्जाम्पल हो जाएगा। श्रृंगार रस का एग्जाम्पल हो जाएगा निस दिन बरसत नैन हमारे। जैसे एग्जाम्पल निस दिन बरसत नैन हमारे। तो इसमें जो है कौन सा रस है आप लोग देख ही रहे हैं, निस दिन बरसत नैन हमारे। यहाँ दुख का भाव हो रहा प्रकट, तो इसको हम लोग वियोग कह सकते हैं। वियोग श्रृंगार रस। अब हम लोग एक संयोग से देखते हैं। तो संयोग श्रृंगार का जैसे है यहाँ पर, जैसे तारिणी तनुजा तट तमाल तरनी की तत्ता पर तमल तरुअर बहुछाए। ये जो है यहाँ पर श्रृंगार रस संयोग होगा, तो हमारा संयोग श्रृंगार हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट रस। हमारा नेक्स्ट रस है वीर रस। यहाँ पर हमारा दूसरा रस है वीर रस। वीर इसका स्थायी भाव उत्साह होता है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। एग्जाम्पल इसका होगा वीर तुम बढ़े चलो, और ऐसा है वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सैन्य की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। और एक और हो जाएगा सत साजी चतुरंग सैन अंगमय उमंगधारी, साजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। इसका जो है वीर रस, वीरता का जहाँ भाव होगा वहाँ पर जो है वीर रस हमेशा आएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। हमारा तीसरा रस शांत रस। इसका स्थायी भाव जो है निर्वेद हो जाएगा। जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हम बोल रहे हैं अपने मुँह से, मतलब आप लोग सुनिएगा, लिखने में थोड़ा समय लग जाएगा। जैसे पहला उदाहरण हो जाएगा मन रे तन कागद का पुतला, लगे बूंद बिनसी जाए, छिन में गर्भ करे क्यों इतना। ये जो है यहाँ निर्वेद शांत रस का स्थायी भाव है। निर्वेद जो है शांत रस का स्थायी भाव है। जो मैंने एग्जाम्पल बोला यहाँ पर जो है शांत रस है। हम लोग चलते हैं फोर्थ नंबर पे। फोर्थ नंबर हमारा वात्सल्य है। हमारा वात्सल्य रस जो है हमारा, इसका स्थायी भाव हमने बताया ही था। इसका स्थायी भाव जो है हो जाएगा हम लोग का वात्सल्य रस का वात्सल्य रस का हो जाएगा जसोदा हरि आलने झुलाओ, हल रवे दुलरावे, महलहावे जोई सोई कचुगावे। यहाँ मतलब है लालन पालन से होता है, लालन पालन से इसका होता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। हमारा पांचवा हो जाएगा हास्य रस का जो है हास होता है स्थायी भाव। इसका एग्जाम्पल है, जैसे हास्य रस का एग्जाम्पल हो जाएगा कि बिंद के वासी उदासी तपोव्रतधारी, महाबिनु नारी दुखारे, कौतन तिय तरे तुलसी सो, कथा सुनी भे मुनि वृंद सुखारे। हाँ है शिला सब चंद्रों के पारे से, पद मंजुल कंज तिहारे,
किन्हीं भली रघुनायक जो करना करी कानन को पौधारे। यहाँ पर जो है हास्य रस का स्थाई भाव है। हम लोग चलते हैं 6वें नंबर पे। हमारा 6वां हो जाएगा भयानक रस। भयानक रस, भयानक रस जो होता है इसका स्थाई भाव हो जाएगा भय। भयानक का भय स्थाई भाव हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा उधर गरजी सिंधु लहरिया कुटिल काल के जालों से चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए ब्यालों से। जो है जयशंकर प्रसाद जी की पंक्ति का चिंता सर्ग का। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो है 6ठा देख लिया। हमारा लास्ट है रौद्र रस। 8वां रौद्र रस। रौद्र रस का स्थाई भाव होता है क्रोध। इसका स्थाई भाव क्रोध होता है। उदाहरण जो है इसका उदाहरण हो जाएगा बोरों सब रघुवंश कुठार की धार में मारन बाजी सर थही बाण की वायु उड़ाए लक्ष्मण लक्ष्य करो अहिरा अरिहा समर्थी। हो जाएगा एग्जाम्पल रौद्र रस का। हम लोग चलते हैं 9वें रस पे अपने। 9वां और लास्ट हमारा है करुण रस। करुण रस का एग्जाम्पल हो जाएगा। इसका स्थाई भाव तो नहीं है, शोक होता है शोक। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कि राधो गीत गोद करी लीन हो नयन सरोज स्नेह सलूल सुचि मनहु अरग जल दीन हो। यहाँ जो है शोक की भावना उत्पन्न होता है। तो यहाँ राइट हो जाएगा हमारा। और हमारा यहाँ पर 9 कंप्लीट होते हैं। अब इसके नेक्स्ट पार्ट का जो है किसी नए चैप्टर के साथ हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।